नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, जयपुर। आज हम सतत विकास के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं सतत विकास क्या है, उसकी परिभाषा और विशेषताएं। सतत विकास वह पद्धति है जो एक और पहले से अच्छे जीवन स्तर तथा जीवन अवसरों की वृद्धि से संबंधित है, तो दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया के दुष्प्रभावों को कम से कम करने का प्रयास करती है। ये विकास का वह व्यापक रूप है जो समाज तथा मानव पारिस्थितिकी को स्वस्थ बनाने के प्रति लोगों को संवेदनशील और जागरूक बनाता है तथा विकास को एक ऐसी दिशा देने का प्रयास करता है जिससे प्राणियों के जीवन से संबंधित खतरों को दूर किया जा सके। विकास के विभिन्न प्रतिमानवों में सतत विकास की अवधारणा से संबंधित विचार सन 1970 के बाद प्रारंभ हुए। इस समय ये महसूस किया जाने लगा कि विकास की प्रकृति से संबंधित वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों ने मानवता को एक उन्नत दशा में ले जाने की अपेक्षा उसे अधिक हानि पहुंचाई है। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे जीवन के वास्तविक स्रोत हैं, उनका विकास के नाम पर बुरी तरह दोहन होने लगा है। इससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने लगा है और वायु तथा जल से संबंधित प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि इस दशा को केवल यदि हम देखते रहे तो विकास के लिए जिस ऊर्जा का विशेष महत्व है, उसी ऊर्जा के संकट ने मानव विकास को अवरुद्ध कर देना है या अवरुद्ध कर दिया है। सतत विकास की परिभाषा। विश्व संरक्षण रणनीति प्रतिवेदन में सतत विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सतत विकास वह है जिसके अंतर्गत सामाजिक तथा पारिस्थितिकी दशाओं के साथ जीवंत और भौतिक संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के साथ ही उनके तत्कालिक लाभ और दोषों को ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में डाले एवं गुडलैंड के विचार भी जान लेते हैं। उनके अनुसार पुनः उत्पन्न होने वाली तथा कार्य में लाए जा सकने वाली क्षमताओं के अतिरिक्त खनिज पदार्थों एवं ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था में समृद्धि से संबंधित विकास ही सतत विकास है। एलन ने अपनी पुस्तक हाउ टू सेव द न्यू वर्ल्ड में लिखा, सतत विकास वह विचार और प्रयत्न है जिसके द्वारा विभिन्न जीवों एवं पारिस्थितिकी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं का एक ऐसा ढंग से उपयोग किया जाता है जिससे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अनिश्चित समय के लिए उन्हें पुनः जीवित किया जाता रहे। विकास और पर्यावरण नियुक्त आयोग के अनुसार पर्यावरण तथा आर्थिक विकास के विचार को एकीकृत करना है ही सतत विकास है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर वेलेटमस जो निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, वेलेटमस ने जो निष्कर्ष दिया है उसके अनुसार जिस दशा को हम सतत विकास कहते हैं उसमें विकास के साथ पर्यावरण के संरक्षण का समान महत्व है। सरल अर्थों में विकास की कोई प्रक्रिया तभी व्यवहारिक होती है जब पर्यावरण विकास में सहयोगी होता है तथा पर्यावरण की सुरक्षा विकास से संभव हो पाती है। और इस दृष्टिकोण से आर्थिक विकास तथा पर्यावरण का प्रबंधन एक दूसरे की पूरक दशाएं हैं। इसी आधार पर सन 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन में सतत विकास को आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संबंधी विकास की संयुक्तता के आधार पर स्पष्ट किया गया। इसी अर्थ में सतत विकास को एक दीर्घकालीन, चिरस्थायी, धारणीय, टिकाऊ विकास कहा जाता है। सतत विकास के संबंध में दो अवधारणाओं को जान लेना जरूरी है, एक भौतिक पूंजी और दूसरा सामाजिक पूंजी।
भौतिक पूंजी का संबंध उत्पादन के नए साधनों के द्वारा आर्थिक वृद्धि को इस तरह प्रोत्साहन देने से है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। पर्यावरण का संरक्षण भी भौतिक पूंजी का हिस्सा है। सामाजिक पूंजी किसी समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की संरचना के रूप में स्पष्ट होती है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता क्योंकि संबंध व्यक्तियों के ज्ञान और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं से बनते हैं। इसे सामाजिक नियमन के एक ऐच्छिक स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक पूंजी का संबंध व्यवहार के ऐसे प्रतिमानों से है जो इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति स्वयं के हितों पर अधिक ध्यान न देकर उस समुदाय अथवा सामूहिकता के हित में कार्य करे जिसका वह सदस्य है। सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार इसी तरह के लोगों को अधिक सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं तथा यही वह सामाजिक पूंजी है जो मानवीय प्रयत्नों को एक सकारात्मक दिशा देती है। अब हम सतत विकास की विशेषताओं को समझते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले जो विशेषता बताने जा रही हूँ वह है समावेशित। सतत विकास वह है जिसमें आर्थिक विकास, मानव विकास, पर्यावरणीय विकास का समान महत्व है। ये विकास इसीलिए भी समावेशी है कि इसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी समान महत्व दिया जाता है, यानी उनका भी ध्यान रखा जाता है। और इस समावेशित इसलिए क्योंकि इसमें मानव विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास तीनों का समावेश है। प्रौद्योगिकी का विकास, आर्थिक वृद्धि, जनसंख्यात्मक गुणों में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, समावेशी परिवर्तन तथा जीवन की गुणवत्ता पर समान ध्यान देना इस विकास का आधार है। लक्ष्यों और साधनों की परस्पर संबंधितता वर्तमान जीवन में प्रत्येक राष्ट्र के विकास संबंधी लक्ष्य बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत अधिक हैं। उपलब्ध साधनों के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर जो महत्वपूर्ण लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर प्रमुख समस्याओं के समाधान में योगदान करना सतत विकास की एक मुख्य विशेषता है। विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना लक्ष्यों और साधनों की परस्पर संबद्धता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साधनों के वितरण तथा अवसरों की समानता, इस विशेषता का संबंध आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के विकास से है। ये दशा ऐसी व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत देश के आर्थिक और भौतिक संसाधनों का वितरण न्यायिक ढंग से हो तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना विकास करने के समान अवसर मिले। इस प्रकार एक समतामूलक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास सतत विकास का आधार है। विवेकशीलता, सतत विकास का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें मानव पारिस्थितिकी तथा आर्थिक विकास के बीच इस तरह सामंजस्य संतुलन रखा जा सकता है जिससे समाज के लिए उपयोगी साधनों को पुनः प्रभावपूर्ण बनाकर उनका उपयोग किया जा सके। साधनों को यानी पुनः जीवित करने का तात्पर्य प्राकृतिक और मानवीय साधनों का इस तरह उपयोग करना जिससे उनके पूरी तरह समाप्त हो जाने की समस्या ही पैदा ना हो तथा भविष्य में उनका नवीनीकरण करते हुए उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके। पर्यावरण की गुणवत्ता, आज विश्व स्तर पर सभी विचारक इस बारे में एक से विचार रखते हैं। एक मत है कि सतत विकास के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता का एक पर्यावरण की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण सतत विकास का अंग है। आर्थिक विकास के कारण यदि पर्यावरण मानव जीवन के लिए हानिकारक बनने लगे तो ऐसा विकास मानव जाति के लिए पहले से भी अधिक हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण द्वारा ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। सुरक्षा,
सतत विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के बाद भी ये मुख्य रूप से मानव विकास तथा उसकी सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है, संबंधित है। इस दृष्टिकोण से ये विकास का वह रूप है जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य के साथ स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें, यानी भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान हो सके। आवश्यकताओं तथा संसाधनों में संतुलन। प्रत्येक समाज की आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक पूंजी सीमित होती है। सीमित है वो प्राकृतिक पूंजी। यदि पूंजी व संसाधन है जिससे विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यही पूंजी व संसाधन है जिससे मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका तात्पर्य है कि संसाधनों के अनुपात में ही आवश्यकताओं का निर्धारण करना सतत विकास का एक ज़रूरी तत्व है। किसी समाज में जब उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाने से व्यक्ति अपने संसाधनों से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने लगते हैं, तो आवश्यकताओं और संसाधनों का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। और ये जब संतुलन बिगड़ जाता है तो भावी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं रह जाता है। हम इसी टॉपिक को अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।